नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत ज्योतिष धर्म कर्म यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन के बारे में, कुंभ राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में, कुंभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन के बारे में, कुंभ राशि वालों आप लोगों के जो पति पत्नी के जीवन के बारे में ये जो वीडियो है आपके लिए कुंडली विश्लेषण आधारित बनाया जा रहा है। इसमें आपको अपने जीवन साथी के बारे में पता चलेगा और आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखी है या उसमें कोई परेशानी है तो उसकी वजह भी पता चलेगी। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपका दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी बनाया जाए, कैसे पति पत्नी के रिश्ते को प्रेममय बनाया जाए, कैसे घर के वातावरण को दाम्पत्य जीवन के माध्यम से स्वर्ग बनाया जाए, इस वीडियो के माध्यम से आपको उपायों के माध्यम से भी पता चलेगा। और कुंडली विश्लेषण जो कुंभ राशि वालों के लिए जो सप्तम भाव है, केवल सप्तम भाव ही नहीं, इसके स्वामी और इसके घर में दूसरे ग्रहों का जो जमावड़ा हो उससे रिलेटेड और लगन से इनका कनेक्शन, सब कुछ डिटेल में कुंभ राशि वालों के लिए कुंभ लगन की कुंडली को आधारित मानते हुए हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं, जो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। विशेष तौर से प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन को लेकर के, साथ ही साथ किस प्रकार से पति और पत्नी मिलकर साझेदारी से अपने जीवन को स्वर्गमय बना सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से कुंभ राशि वाले जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और यदि आपकी राशि है कुंभ तो ये चैनल आपको समर्पित है। सारे वीडियो आप देखेंगे हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि के हैं। तो आपकी राशि यदि कुंभ है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल में सूचना मिल जाए। तो अभी वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी वाला बटन दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। साथियों, प्यारे दोस्तों, कुंभ राशि वाले मित्रों, आप कुंभ लगन से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो केवल एक राशिफल नहीं है। यह आपके प्रेम जीवन, आपके विवाह, आपके जीवन साथी के माध्यम से आपका भाग्य, आपकी भावनाओं और आपके पूरे दाम्पत्य जीवन का गहरा ज्योतिषी विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आप लाइन टू लाइन सुने और अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के उपाय भी मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। आज मैं आपको केवल अच्छा होगा या बुरा होगा जैसी बातें राशिफल के अंदाज में नहीं बताऊंगा, बल्कि फिक्स आपकी लगन कुंडली के उस सप्तम भाव का रहस्य खोलूंगा जो तय करता है कुंभ राशि वालों को कैसा जीवन साथी मिलेगा, कुंभ राशि वालों का विवाह जल्दी होगा या देरी से होगा, जीवन साथी प्रेम देगा या मानसिक तनाव देगा, विवाह के बाद कुंभ राशि वालों का भाग्य खुलेगा या संघर्ष बढ़ेगा, सुख मिलेगा या दूरी, सच्चा प्रेम मिलेगा या बार बार धोखा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका दाम्पत्य जीवन आखिर किस दिशा में जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कुंभ राशि वालों का प्रेम जीवन साधारण नहीं होता है। ये लोग बाहर से जितने शांत दिखाई देते हैं, कुंभ राशि वाले अंदर से उतने गहरे होते हैं। इनके मन में प्रेम बहुत होता है, लेकिन हर किसी के सामने कुंभ राशि वाले अपने दिल का दरवाजा खोलते नहीं हैं। ये जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते और जब करते हैं तो पूरी आत्मा से जुड़ जाते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या यह आती है कि कुंभ राशि वाले प्रेम को महसूस तो बहुत करते हैं पर व्यक्त नहीं करते, जताते नहीं हैं, और यहीं से जो है रिश्तों में धीरे धीरे दूरी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब सबसे पहले समझिए कि कुंभ लगन की कुंडली में सप्तम भाव कौन सा होता है। कुंभ लगन का सप्तम भाव सिंह राशि का होता है और सिंह राशि का स्वामी होता है भगवान सूर्य देव। अब यहाँ बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ लगन का स्वामी आपका स्वामी हो गया शनि, और सप्तम भाव आपकी कुंडली में जीवन साथी का है और उसका स्वामी हो गया सूर्य देव। और ज्योतिष में सूर्य और शनि आपको पता ही है परस्पर शत्रु ग्रह माने गए हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि आप लोग शत्रु की तरह लड़ते रहोगे, बहुत सारे योग बनते हैं, दोस्त बनते हैं, काट बनती है, दृष्टियां भी बनते हैं। यानी जो शनि और सूर्य है, यानी एक तरफ आपका स्वभाव शनि वाला गंभीर, शांत, व्यवहारिक और भीतर से अकेले रहने वाला, दूसरी तरफ आपके जीवन साथी का जो भाव है, आपके दाम्पत्य जीवन का जो भाव है, जो चाहता है आपसे प्रेम, आपसे सम्मान, आपसे महत्व, आपसे ध्यान और आपसे खुलापन। यही कारण है कि कुंभ राशि वालों को रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या इमोशनल गैप की आती है। इमोशनल गैप बन जाता है, यही सबसे बड़ी दाम्पत्य जीवन में खटास और मिठास की प्रॉब्लम है। जीवन साथी कई बार आपका सोचता है ये मेरे लिए करते तो बहुत है, चाहे आप पति है चाहे पत्नी है कुंभ राशि के, आपका जीवन साथी यही सोचेगा। आपके जीवन साथी चाहे पति पत्नी के रूप में कोई किसी भी रूप में हो, तो वो सोचेंगे कि ये करता है या करती तो बहुत है, लेकिन खुलकर जताते या जताती क्यों नहीं है। और कुंभ राशि वाला व्यक्ति सोचता है या सोचती है कि इतना सब कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर भी ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। यही मौन, यही गलतफहमी धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा करती है। अब दोस्तों, सिर्फ इतना जान लेना पर्याप्त नहीं कि सप्तम भाव सिंह राशि का है, हमें यह भी देखना पड़ता है कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और सप्तम सूर्य स्वयं कुंडली में कहां बैठा है, क्योंकि यही असली कुंडली विश्लेषण होता है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यदि सप्तम भाव सिंह राशि में सूर्य स्वयं बैठा हो आपके, तो जीवन साथी आपको बहुत प्रभावशाली मिलेगा, आत्म सम्मान वाला मिलेगा, आकर्षक और नेतृत्व
जो प्रदान करने वाला है वो आपको जीवन साथी मिलेगा अगर सूर्य कुंभ राशि वालों के सप्तम भाव में ही हो तो। ऐसे लोग चाहते हैं कि विवाह में उन्हें सम्मान मिले, उनकी बात सुनी जाए, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाए। यदि आपने ऐसे जीवन साथी का सम्मान किया तो वो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। लेकिन यदि सप्तम में सूर्य है और आपने जीवन साथी के साथ बार बार अपमान किया तो वही व्यक्ति धीरे धीरे अंदर से दूर होने लगता है। अब यदि सप्तम भाव में चंद्रमा बैठ जाए आप लोगों के कुंडली में तो जीवन साथी कुंभ राशि वालों को भावुक मिलेगा, संवेदनशील मिलेगा और मन से जुड़ाव चाहने वाला मिलेगा। ऐसे रिश्तों में प्रेम बहुत होता है लेकिन मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है। बार बार जीवन साथी का मूड बदल जाता है, कभी अत्यधिक प्रेम, कभी अचानक चुप्पी, बोलते बोलते चुप हो जाते, पता ही नहीं चलता इसके हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समझ ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है, ऐसी वाली बात हो जाती है। छोटी छोटी बात दिल पर ले लेते हैं ऐसे लोग। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा हो तो कुंभ राशि वालों के जीवन साथी छोटी छोटी बातें दिल पर लेके बैठ जाते हैं, फिर उन्हें रूठना मनाना शुरू हो जाता है। यदि कुंभ राशि वाला व्यक्ति यहाँ भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं रहता है, यानी इमोशनली अगर अटैचमेंट नहीं रहता है, जब सप्तम में चंद्रमा हो तो जीवन साथी कुंभ राशि वालों का अकेलापन महसूस करने लगता है और इसे कुंभ राशि वाले समझते नहीं, क्योंकि कुंभ राशि वाले बहुत ही स्पष्टवादी आदमी होते हैं, भावनात्मक रूप से थोड़े कम होते हैं ऐसे मतलब जुड़ाव। अब यदि सप्तम भाव में मंगल बैठ जाए आपके तो आकर्षण बहुत तेज होता है, प्रेम अचानक आता है, जुनून बढ़ता है, शारीरिक आकर्षण मजबूत होता है। लेकिन दोस्तों मंगल जहां होता है वहां ऊर्जा के साथ क्रोध भी आता है। तो आप शनि प्रधान तत्व राशि है और सप्तम में अगर मंगल बैठ जाए तो लड़ाई झगड़े भी बहुत ही धमाकेदार होते हैं, लेकिन उसमें नुकसान कुछ भी नहीं होता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, अहंकार हावी हो जाता है सामने वाले का, पति या पत्नी आपस में किसी का भी हो सकता है अगर मंगल यहाँ बैठ जाए। छोटी छोटी बात पे झगड़े, छोटी छोटी बातों में अहंकार, मैं की भावना आ जाती है, मेरी ही बात सही है, वो वाली भावना आ जाती है। तो ये समस्याएं बढ़ सकती है जब मंगल में सप्तम में आ जाए तो। और यहाँ मंगल सप्तम में हो तो विवाह थोड़ा देरी से होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। यहाँ यदि मंगल सप्तम में है, दोनों ने धैर्य नहीं रखा छोटी छोटी बातों में, तो प्रेम रहते हुए भी रिश्तों में टकराव बढ़ सकता है, कई बार तलाक की भावना भी मन में आ जाती है। अब बुध को समझिए, यदि सप्तम भाव में बुध बैठ जाए कुंभ राशि वालों के तो जीवन साथी बुद्धिमान मिलेगा, बातों नहीं मिलेगा, इतनी बातें करेगा आपको हाँ 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 करते रह जाओगे जिंदगी भर। अगर सप्तम में बुध बैठ गया तो जीवन साथी पति पत्नी के रूप में आपको बुद्धिमान मिलेगा, बहुत ज्यादा बातें करने वाला मिलेगा, समझदार मिलेगा और समाज में लोगों के साथ घुल मिल कर रहने वाला मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही शानदार है। ऐसे रिश्ते बातचीत से चलते हैं। यदि बुध सप्तम में है और संवाद अच्छा है, आप बातचीत करते हैं तो विवाह बहुत सुंदर चलता है। लेकिन यदि बातचीत बंद हो गई, आपने बातें करना कम कर दिया, आपको टाइम नहीं है, तो धीरे धीरे गलत फहमियां रिश्तों को खोखला करने लगती है। अब गुरु की स्थिति समझिए, सप्तम में जब गुरु आ जाए तो सप्तम गुरु में हो तो कुंभ राशि वाले मित्रों ये बहुत शुभ माना जाता है आपके लिए। जीवन साथी आपको समझदार मिलेगा, धार्मिक मिलेगा, धैर्यवान मिलेगा और परिवार को संभालने वाला हो सकता है। ऐसा जीवन साथी टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ने की क्षमता रखता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि गुरु मजबूत हो तो विवाह के बाद भाग्य भी खुल सकता है। कई लोगों का खुला है, जैसे ही शादी हुई कोई न कोई नौकरी लग गई, कोई न कोई अच्छा काम शुरू हो गया, कोई न कोई अच्छा धंधा शुरू हो गया और मान सम्मान में वृद्धि हो गई। लेकिन यहाँ अगर गुरु पीड़ित हो तो व्यक्ति के अंदर वैराग की भावना आ जाती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। कुंभ राशि वाला अगर सप्तम में या सप्तम से रिलेटेड गुरु अगर पीड़ित है, समस्याग्रस्त है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में शादी नहीं होती है या शादी में उलझने आती है या विवाह में बाधा आती ही रहती है, रिश्ता ही तय नहीं होता है, रिश्ता तय होता तो टूट जाता है। कई बार यहाँ पे आकर के जीवन भर अविवाहित रहने की स्थिति की नौबत आ जाती है अगर सप्तम में या सप्तम से रिलेटेड गुरु सही नहीं है। तो यहाँ पे गुरु को देखना बहुत अति आवश्यक होता है। स्त्री के लिए द्वादश को भी देखना अति आवश्यक होता है। तो ये कई बार बहुत अच्छा जीवन साथी दे देता है गुरु, तो कई बार जीवन भर कुंवारा ही रहना पड़ता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। ज्यादातर स्त्रियों के मामले में ये देखा जाता है कि स्त्री का विवाह ही नहीं होता है या होता है तो बहुत देर से होता है। अब शुक्र को समझिए, शुक्र वैसे कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी ही माना जाता है। यदि सप्तम में शुक्र बैठ जाए तो प्रेम बहुत अधिक करने वाले जीवन साथी आपको मिलेंगे, आकर्षण, रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत अच्छा है यहाँ पे शुक्र। जीवन साथी सुंदर होगा, कला प्रेमी होगा, स्टाइलिश होगा और लोगों को आकर्षित करने वाला हो सकता है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये समस्या भी यहाँ होती है जब शुक्र यहाँ होता है। ऐसे लोग प्रेम में बहुत अपेक्षाएं रखने वाले होते हैं। उन्हें केवल जिम्मेदारी नहीं, भावनात्मक ध्यान भी चाहिए होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जुड़ाव कम हो जाता है। यदि प्रेम की अभिव्यक्ति कम हुई, यानी प्रेम में उनको कुछ भी लगना कम हुआ, तो धीरे धीरे शिकायतें बढ़ने लगती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शनि और उसकी बात करते हैं कि जब सप्तम में आपका स्वामी शनि बैठ जाए तो विवाह में देरी हो सकती है या जीवन साथी गंभीर मिल सकता है, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करने वाला, बहुत ज़्यादा सोचने वाला, विश्लेषण करने वाला, छोटी छोटी बातों में नानुक्स निकालने वाला, लेकिन जिम्मेदार और कर्मशील आपको मिल सकता है। शुरुआत में रिश्ते में
बहुत दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन समय के साथ ये, जैसे कि शनि की प्रकृति है शनै शनै, धीरे-धीरे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्थिरता आ जाती है और ये रिश्ता लंबे समय तक टिका रहता है। यहाँ प्रेम शब्दों से कम होता है, कर्तव्यों से ज़्यादा दिखाई देता है। जब शनि सप्तम में होता है तो ऐसा जीवन साथी मरते दम तक कर्तव्य निभाने की कला में निपुण होता है। अब राहु की बात करते हैं। यदि सप्तम में राहु बैठ जाए तो जीवन साथी अलग संस्कृति का मिलेगा, अलग गाँव से, अलग देश से, या कई बार विदेशों में भी शादी के योग बनते हैं या प्रदेश में शादी के योग बनते हैं। बहुत ही अलग सोच, अलग भाषा वाला, रहस्यमयी स्वभाव वाला जीवन साथी मिलता है जब राहु सप्तम में होता है। उसके प्रति आकर्षण बहुत तीव्र होता है, लेकिन उसको लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रम भी जीवन में बना रहता है, हमेशा भ्रम बना रहता है। उस समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। ऐसे रिश्तों में अचानक नज़दीकी बढ़ती है तो कभी-कभी ऐसी स्थिति बनती है कि अचानक से दूरी, अचानक से टकराव, और कभी-कभी लगता है कि इसके बिना तो जीवन चलेगा ही नहीं। ऐसा राहु अगर सप्तम में हो तो होता है। केतु जब यहाँ पे आ जाए, देखो ये एक प्रकार से दोष होता है, इसकी शांति निवारण होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीवन में उठापटक चलती रहती है। केतु की बात कर रहे हैं तो केतु सप्तम में हो तो व्यक्ति रिश्ते में रहते हुए भी भीतर से बहुत ही खाली महसूस करता है। उनको ऐसे लगता है कि हमने विवाह किया है या नहीं किया है, ऐसे वाली स्थिति बन सकती है। जीवन साथी आध्यात्मिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भावनात्मक रूप से थोड़ा अलग स्वभाव का हो सकता है। तो यहाँ केतु जीवन साथी को बहुत धार्मिक बना देगा। दोस्तों, केवल सप्तम भाव देखकर ही निर्णय नहीं किया जाता है। अब मैं और डिटेल में इस वीडियो में जा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही होगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी दबा देना अगर कुंभ राशि आपकी है तो। यहाँ सप्तमें यानी आपके सप्तम का स्वामी जो सूर्य है, तो सप्तमें सूर्य की स्थिति भी देखनी बहुत जरूरी होती है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी आखिर है कहाँ और उसका प्रभाव क्या है। यदि सूर्य जो है आपका छठे भाव में चले जाए तो विवाह में विवाद बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, मानसिक संघर्ष बढ़ते हैं। यदि सूर्य नवम भाव में हो तो विवाह के बाद भाग्य खुल जाता है। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका सप्तमेश नवम भाव में होता है। यदि सूर्य दसम भाव में हो तो जीवन साथी का प्रभाव आपके कामकाज पे पड़ेगा, कैरियर पे पड़ेगा, और ऐसा जीवन साथी आपके पहले से चल रहे कार्य व्यवसाय को बहुत आगे लेके जाएगा या जाएगी। उसका बहुत ही सपोर्ट आपके कामकाज में, आपके कार्य व्यवसाय, नौकरी पेशा में होगा। यदि सूर्य आपके सप्तम का स्वामी द्वादश भाव में चला जाए तो रिश्तों में दूरी आती है, त्याग होता है और विदेश जाने के योग भी कई बार बन जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुंभ राशि वालों को अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं उपायों को तो बहुत ही प्रैक्टिकल और धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक रूप से मैं आपको बताने वाला हूं उपाय। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएं और छोटी छोटी बातों को समझते हुए आगे बढ़ें। इससे पहले मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके जाना कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्या वास्तव में आपके जीवन साथी की प्रकृति कोई न कोई मैच हुई है? तो वीडियो जरूर लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है, कुंभ राशि की प्रकृति जैसे कि शनि आपका स्वामी हो गया तो आपके अंदर जो बहुत ही गंभीरता है, धैर्य है, और ऐसा करते करते आपके अंदर थोड़ा सा मौन आ गया है, यानी बोलना चालना आपके थोड़ा सा कम होता है जीवन साथी के साथ। तो मौन को छोड़ दो, पहले तो हर चीज को खुल करके एक्सप्लेन करो और बातचीत करो। अपने आपके मन में जो बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन सामने वाले को महसूस भी तो होना चाहिए, क्योंकि आपकी शनि की प्रकृति आपके अंदर कहीं न कहीं वैरागी लाकर खड़ा कर देती है और आपको लगता है कि सामने वाला बिना बोले ही महसूस कर लेगा, लेकिन जीवन साथी आपके मन को पढ़ने नहीं आया है, या मारवाड़ी में कहें तो वो एक प्रकार से भोपा नहीं है जो सब कुछ दूर बैठे भांप लेता है। तो उसे बताइए कि आप उनके साथ हैं, उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, उनके सुख दुख में साथ हैं। दूसरा उपाय है कि सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट। शनि की प्रकृति यह है कि आप अगर सम्मान नहीं देते हैं तो वो आपको डिटैच कर दे, दूसरों से अलग कर देता है, क्योंकि आपका सप्तम भाव सिंह राशि का है। सिंह राशि अपमान सहन नहीं कर सकती है। सूर्य जो है वो नेतृत्व कारक है और अहम का कारक भी है। तो कहीं न कहीं अगर जो सिंह राशि आपके सप्तम का स्वामी बनती है तो वहाँ सूर्य का प्रभाव होता है। तो वहाँ अगर जीवन साथी का अगर आप अपमान करते हैं तो वो बिल्कुल सहन नहीं करते हैं। अगर ये बात सच है तो कमेंट करके बताना। यदि आपने बार बार जीवन साथी को छोटा महसूस कराया या आपके जो कोई भी कुछ भी करने कार्य वो कम हुए तो यहाँ पे प्रेम भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तीसरा उपाय है कि शनिवार और रविवार यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं जब हम जीवन साथी की बात करते हैं या दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन साथी का भाव सप्तम का स्वामी सूर्य और आप खुद का लगन जो है वो शनि, और शनि जो है उसका स्वामी हो गया शनि, आपके कुंभ राशि का स्वामी हो गया शनि। तो आपका स्वामी शनि और आपके जीवन साथी का स्वामी हो गया सूर्य। तो दोनों को यहाँ पे संतुलित करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि शनिवार को शनि की उपासना करो, सरसों के तेल का दीपक शनि भगवान के मंदिर में जलाओ, काले कुत्ते को रोटी डालो, कीड़ी नगरा सींचो और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दो। तो ये ऊर्जा जो है संतुलित हो सकती है, आपका दाम्पत्य जीवन जो है संतुलन में रह सकता है। यही आपके दाम्पत्य जीवन का वास्तविक संतुलन है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। एक बात मैं और बता रहा हूं कि यहाँ पे सूर्य के स्वामित्व में आपका जीवन साथी है, तो जीवन साथी की आप प्रशंसा कीजिए, क्योंकि बड़े लोगों की प्रशंसा की जाती है। सूर्य जो है वो ज्योतिष में
आत्मा कहा गया है, ज्योतिष की आत्मा कहा गया है सूर्य को, और आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे आपको प्रशंसा जो है वो हमेशा करनी है। कभी-कभी केवल एक वाक्य ही काफ़ी होता है कि तुम्हारे होने से ज़िंदगी आसान लगती है, रिश्तों में चमत्कार ये लाइन कर सकती है। छोटी-छोटी लाइनें आप अपने हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से, अपने लहजे के हिसाब से कर सकते हैं प्रशंसा, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं आपको उपाय बता दूं कि मोबाइल से ज़्यादा समय रिश्तों को दीजिए, क्योंकि रिश्ते अचानक नहीं टूटते, धीरे-धीरे बातचीत खत्म होने से टूटते हैं। संवाद जब नहीं होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और अंत में दोस्तों, कुंभ राशि वालों का जो प्रेम है वो देर से खिलता है। इस बात को आप समझिए कि शुरुआत में ही आपको लगेगा कि हम तो मतलब वो क्या कहते हैं, प्रेम बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब ये जो फूल खिलता है जीवन साथी का कुंभ राशि वालों के जीवन में, तो बहुत गहरा होता है। ये लोग दिखावे वाले प्रेम आप लोग नहीं करते हो, आप लोग आत्मा से जुड़ते हो। बहुत जो ज़रूरत है तो थोड़ा झुकने की, थोड़ा बोलने की, थोड़ा महसूस करने की। और कुंभ राशि वालों, आपके जीवन साथी की प्रकृतियाँ मैंने जो ग्रहों के अनुसार बताई, अगर उसमें से प्रकृति है तो वो वैसा ही रहेगा। उसी अकॉर्डिंग उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आपके जीवन में संतुलन और सुख आएगा। क्योंकि आपका जीवन साथी आपके जीवन में केवल साथ निभाने नहीं आया है, वो आपके अंदर छुपे हुए प्रेम को जगाने आया है, आपके संसार को सुखी बनाने के लिए आया है और अपने जीवन को संवारना है। तो जैसा मैंने ग्रहों की प्रकृति के अनुसार चीज़ें बताई, उसी अकॉर्डिंग उसे एक्सेप्ट करके संतुलित करते हुए शक्तियों को आगे बढ़िए। आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन जरूर दबाना। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।